हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। मैं 24 साल की हूँ। थोड़ी सी गोरी चट्टी, लंबे बाल और आंखों में वो चमक जो लोग कहते हैं। देखकर दिल थोड़ा सा धड़क जाता है। शादी को अभी सिर्फ 8 महीने हुए हैं। मेरे शौहर अर्जन शहर में नौकरी करते हैं, इसलिए हफ्ते में 3-4 दिन बाहर रहते हैं। मैं उनके गांव के घर में उनके माँ बाप के साथ रहती हूँ। ससुर जी का नाम बालदे सिंह है। उम्र करीब 61 साल, लेकिन उनकी ताकत और आवाज़ अब भी इतनी मजबूत है कि कभी कभी सुनकर ही बदन में कुछ हरकतें सी हो जाती हैं। पहले दिन जब मैं यहाँ आई थी, ससुर जी ने खुद मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीष दिया था। उनके हाथ इतने गर्म थे कि मुझे लगा जैसे कोई करंट दौड़ गया हो। तब से ही कभी कभी उनकी नज़र मुझ पर थोड़ी देर तक रख जाती है। मैं जानती हूँ ये सब सोचना गलत है, लेकिन जब घर में सिर्फ हम दोनों होते हैं तो वक्त थोड़ा सा अलग फेल होता है। आज सुबह की बात है। ससुर जी बाहर आंगन में पुराने चबूतरे पर बैठकर चाय पी रहे थे। मैं उनके लिए नाश्ता बना रही थी। आज उनकी पसंदीदा डिश गेहूं के आटे की गर्म गर्म मस्सी रोटी और सरसों का साग। जब मैं रोटियां सीख रही थी, थोड़ा सा पसीना मेरे गले से नीचे की तरफ बह रहा था। ससुर जी अंदर आए और बोले, अंजलि बैठी, इतनी गर्मी में इतना काम मत कर, बदल जल जाएगा। उनकी आवाज़ मैं वो गहराई थी जो सीधे दिल तक इतर जाती है। मैं मुस्कुराते हुए बोली, ससुर जी आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये बोलते ही मुझे अपने अल्फाज का डबल मतलब समझ आया, लेकिन मैं चुप रही। उन्होंने मेरी तरफ देखा, आंखों में कुछ अलग सी चमक थी। फिर उन्होंने कहा, अच्छा तो आज शाम को मेरे साथ पुराने कमरे में बैठना, कुछ पुरानी बातें बताऊंगा जो अर्जन को भी नहीं पता। शाम हुई। अर्जन आज भी शहर गए हुए थे। माँ जी मंदिर गई हुई थी। घर में सिर्फ हम दोनों। ससुर जी ने मुझे पुराने गोदाम जैसा कमरा दिखाया जहाँ पुराना सामान रखा था। वहाँ एक पुरानी चारपाई भी थी। हम दोनों वहाँ बैठ गए। उन्होंने अपनी पुरानी कहानियाँ शुरू की। उनकी जवानी के दिन कैसे उन्होंने अकेला घर संभाला, कितनी रातें अकेला गुजारा। बात करते करते उनका हाथ मेरी पेट पर आ गया और हल्के से सहलाने लगा। बैठी औरत को समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब सही औरत मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उनकी अंगुलियां मेरी कमर के पास थोड़ी देर रख गईं। मैं कुछ नहीं बोली, सिर्फ सांस तेज हो गई थी। उन्होंने धीरे से कहा, अंजलि तो बहुत प्यारी है, अर्जुन बहुत खुशकिस्मत है। इस रात में कमरे में आकर सोचती रही, ये क्या हो रहा है? क्या ससुर जी सच में कुछ चाहते हैं, या ये सिर्फ मेरा दिल ही ऐसा सोच रहा है? दिल में डर भी था और एक अजीब सी बेचैनी भी। अगले दिन दोपहर को घर में माँ जी सो रही थीं। ससुर जी ने मुझे बुलाया और बोला, अंजलि बैठी, पुराने कमरे में कुछ सामान ठीक करना है, मदद कर दो। मैं उनके पीछे गई। कमरा थोड़ा तंग था। पुरानी अलमारी खोलते वक्त उनका जिस्म मुझसे हल्का सा टकराया। मुझे लगा जैसे बिजली सी दौड़ गई। वो बोले, तुम्हारा बदन बहुत नाजुक है बेटी, इतना काम मत करो। उनकी नज़र मेरी कमर पर घूम गई। मैंने झुककर सामान उठाया तो उन्होंने पीछे से कहा, एहतियात से, कहीं कमर न टूट जाए। उनकी आवाज़ में वो मिठास थी जो दिल में इतर जाती है। सामान ठीक करते करते उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ रख दिया और धीरे से बोले, अंजलि, अर्जुन तो शहर में रहता है, तुम अकेली रहती हो। अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे बता देना, मैं सब संभाल लूँगा। उनका हाथ धीरे धीरे मेरी कमर की तरफ सरकने लगा। मेरा सांस तेज हो गया। मैं कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी रही। फिर उन्होंने एक पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें वो जवान थे और बोले, देखो, इस उम्र में मैं कितना ताकतवर था, अब भी हूँ, बस दिखता नहीं। उनकी आंखें मेरे चेहरे से नीचे की तरफ जाती रहें। मैं शर्मा गई और बोली, ससुर जी, आप अब भी बहुत मजबूत लगते हैं। ये सुनकर उनकी आंखों में चमक आ गई। शाम ढलते ही उन्होंने मुझे चाय बनाने को कहा। जब मैं चाय बना रही थी तो वो किचन के दरवाजे पर खड़े होकर मुझे देख रहे थे। अंजलि, तुम्हारी चाल में
कुछ जादू सा है, देखते ही दिल सुकून पा जाता है। उनकी बातों में डबल मतलब साफ झलक रहा था। मैंने चाय देते वक्त उनका हाथ छुआ तो एक झनाहट सी हुई रात को। फिर वही पुराना कमरा, इस बार वो मेरे पास ज्यादा करीब बैठे बात करते करते उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटी औरत का साथ मिल जाए तो मर्द जवान हो जाता है। उनकी अंगुलियां हल्के से मेरी गर्दन को छू रही थीं। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। लग रहा था जैसे अब कुछ होने वाला है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। अंजलि में सोच रही थी कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है। डर भी लग रहा था और एक अजीब सी तजस्सुस भी। ससुर जी की नजरें अब पहले से ज्यादा रख रही थीं। घर के अंदर का माहौल बदलता जा रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो ससुर जी बाहर बैठकर अपने पुराने रेडियो पर गाना सुन रहे थे। इनकी आंखों में कल रात वाली बात का कुछ असर दिखाई दे रहा था। मैं उनके लिए दूध गर्म करने गई। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, अंजलि बैठी, रात भर सोई नहीं लगती, क्या बात है, कोई परेशानी तो नहीं? उनका हाथ मेरे हाथ में थोड़ा ज्यादा देर तक रहा। मैं ने अपनी आंखें झुका लीं और बोली, ससुर जी, आपकी बातें इतनी गहरी होती हैं कि दिल में उतर जाती हैं। आप अकेले इतना सब संभालते रहे, मुझे बहुत अफसोस होता है। ये बोलते हुए मेरा गला भारी आ गया था, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी गर्मी भी फैल रही थी। ससुर जी मुस्कुराए और मेरे हाथ को और थोड़ा खींचकर अपने सीने के पास ले आए। उनकी सांस मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। बेटी औरत जब घर में आती है तो पुराने घर को नई रोशनी मिल जाती है। तो आई है तो लगता है जैसे मेरी जवानी लौट आई हो। उनकी आवाज में वह हल्की सी कांप थी जो सुनकर दिल में कुछ हलचल सी हो जाती है। फिर उन्होंने मुझे अपने साथ बैठाया और एक पुरानी डब्बी निकाली जिसमें उनकी जवानी की फोटो थी। एक फोटो में वो जवान थे, शर्ट के ऊपर से इनकी छाती और बाजू दिखाई दे रहे थे। मुझे देखकर बोले, देख बेटी, इस उम्र में भी मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, अब भी ताकत बाकी है। उनकी नज़र मेरी गर्दन पर टुक गई, फिर धीरे से नीचे की तरफ सरक गई। मैं शर्मा गई और बोली, ससुर जी, आप अब भी बहुत ताकतवर लगते हैं। इस दिन पूरा दिन हम दोनों घर के काम करते रहे। जब मैं छत पर कपड़े सिखाने गई तो ससुर जी नीचे से देखते हुए बोले, अंजलि, ऊपर मत झुकना, कहीं गिर ना जाओ। उनकी बात में डबल मतलब साफ था। मैं नीचे आई तो उन्होंने मुझे पानी का गिलास दिया और खुद मेरा गिला देखते हुए बोला, पसीना बहुत आ रहा है बेटी, बदन को थोड़ा आराम देना चाहिए। शाम को जब माँ जी मंदिर से लौट आए तो ससुर जी ने मुझे अकेला पकड़कर कहा, आज रात को मेरे कमरे में आना। एक पुरानी दाल का बर्तन है जो सिर्फ मैं और तो ही ठीक से संभाल सकते हैं, बहुत भारी है। इनकी आंखों में वो चमक थी जो लगता था जैसे अब सच में कुछ होने वाला है। रात को मैं डरते डरते उनके कमरे में गई। कमरा थोड़ा अंधेरा था। ससुर जी बस्तर पर बैठे थे। उन्होंने मुझे पास बुलाया और बोला, बैठ बेटी। यहाँ जब मैं बैठी तो उनका हाथ मेरी पैठ पर फिर से आ गया। धीरे धीरे वो सहलाते हुए बोले, अंजलि तो मेरी बहू है, लेकिन दिल के अंदर कुछ और भी लगती है। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। उनकी अंगुलियां मेरी कमर पर घूम रही थीं। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन तभी उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोला, बेटी, मैं जानता हूँ ये सब गलत लग रहा होगा, पर असल बात यह है कि मैं तुझे अपनी बेटी की तरह ही देखता हूँ। बस कभी कभी जवानी याद आ जाती है। उसके बाद दिन गुजरते गए और घर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता बदलता गया। ससुर जी की बातें अब ज्यादा करीब होती जा रही थीं। उनके छूने में एक अलग सी गर्मी थी जो मुझे भी अंदर से हिला रही थी। मैं खुद को रोकती, लेकिन जब हम अकेले होते तो वक्त रख सा जाता। उनकी आंखें मेरी हर अदा को देखती, उनकी आवाज का लहजा बदलता और मैं खामोशी से उनकी बातों में खो जाती। ये रिश्ता अब सिर्फ रिश्ता नहीं रहा था, इसमें एक पोशीदा कशिश पैदा हो चुकी थी जो दोनों को खींच रही थी। हालांकि डर था, समाज का खौफ था, मगर वो बेचैनी जो दिल मैं थी उसे दबाना मुश्किल होता जा रहा था।
घर की दीवारें गवाह थीं इन लम्हों की जो आहिस्ता आहिस्ता गहरे होते जा रहे थे। और मुस्तकबल क्या लाएगा ये तो वक्त ही बताएगा।